स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9, इन स्पोर्ट्स इवेंट्स, कोई स्पोर्ट्स के इवेंट्स हो रहे हैं जिसमें 19 पीपल, 19 लोग वियर ब्लू शर्ट्स, 19 लोग नीली ब्लू शर्ट वो पहन रहे हैं, 15 वियर ग्रीन शर्ट्स, 15 जो है वो ग्रीन शर्ट्स, ओके, 3 वियर ब्लू एंड ग्रीन शर्ट्स, 3 ऐसे हैं जो ब्लू और ग्रीन दोनों शर्ट्स, कुछ मतलब उसमें कुछ शेड होगा ब्लू और ग्रीन का मिला के, तो वो शर्ट पहन रहे हैं, ओके। 4 वियर अ कैप, 4 लोग ऐसे हैं जो एक कैप को पहन रहे हैं एंड ब्लू शर्ट्स, 4 लोग ऐसे हैं जिन्होंने ब्लू शर्ट और कैप दोनों चीज़ें पहनी हुई हैं। 2 वियर कैप एंड ग्रीन शर्ट, 2 लोग ऐसे, 4 लोग ऐसे हैं जिन्होंने कैप और ब्लू शर्ट पहनी है, 2 लोग ऐसे हैं जिन्होंने ग्रीन शर्ट के साथ कैप पहनी हुई है, ओके। द टोटल नंबर ऑफ पीपल विद इधर अ ब्लू और ग्रीन शर्ट और कैप, और आ गया ना, तो जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया कि जैसे ही और आएगा ओ आर, तो और का मतलब क्या होता है इस और का, कि यहां पे क्या आएगा यूनियन, ठीक है। और का मतलब क्या आएगा, यूनियन आएगा, ठीक है। अगर होता एंड तो क्या आता, इंटरसेक्शन। अच्छा, अगले आगे स्टेटमेंट चलते हैं। टोटल नंबर ऑफ पीपल विद ईदर अ ब्लू और ग्रीन शर्ट और कैप इज 25, हाउ मैनी पीपल आर वियरिंग कैप्स। इस क्वेश्चन में ना आपको बता दूं कि यहां गड़बड़ है इस क्वेश्चन में, क्यों, इसमें डाटा पूरा नहीं है, मिसिंग है। आओ इस क्वेश्चन को करते हैं, फिर भी जितना दिया हुआ उतना वहाँ तक, ठीक है। उसके बाद या तो अब जो बुक दोबारा आएगी नेक्स्ट टाइम, क्योंकि अब तो पब्लिश भी हो गई है, आ भी गई है, तो ये बुक में अपडेट्स आएंगी, बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंज होने वाली हैं, बहुत सारी चीज़ों में गलती है। आओ इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम सपोज करेंगे कि सेट ऑफ पीपल, वो लोग हु वियर ब्लू शर्ट्स, जिन्होंने ब्लू शर्ट पहनी है, उसके सेट को हम डिनोट करेंगे किससे, ब्लू है ना, तो बी से। फिर सेट ऑफ पीपल, वो लोग जिन्होंने ग्रीन शर्ट्स पहनी है, उसको हमने जी से डिनोट किया। फिर सेट ऑफ पीपल हु वियर कैप्स, जिन्होंने कैप्स पहनी हुई हैं, तो उसको हमने कैपिटल सी से डिनोट कर दिया। फिर अब देखो, जिन्होंने ब्लू शर्ट्स पहनी, ये चीज़ उसने दी हुई है, कितने हैं, 19 हैं। जिन्होंने ग्रीन पहनी है वो 15 हैं, और जिन्होंने ब्लू और ब्लू एंड ग्रीन दोनों पहनी वो 3, जिन्होंने ग्रीन और कैप, ग्रीन शर्ट और कैप पहनी है वो है 2, ठीक है। अब वो लोग जिन्होंने ब्लू शर्ट और कैप पहनी है वो कितने हैं, 4। क्लियर हो गया बात। टोटल कितने हैं जो उसने बताया, कि जो इधर उसने खुद बताया हुआ, क्वेश्चन की स्टेटमेंट को देखें, इधर ब्लू शर्ट और ग्रीन शर्ट और कैप, वो कितने हैं, 25। अब वो फार्मूला की तरफ आ जाते हैं, जो फार्मूला हमने डिस्कस किया वही, कि अगर 3 सेट्स हों तो क्या होगा, बी यूनियन जी यूनियन सी, मतलब ब्लू शर्ट, ग्रीन शर्ट और कैप। फिर क्या होगा, ब्लू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, जो कि वो पीपल जिन्होंने ब्लू शर्ट्स पहनी है, वो जिन्होंने ग्रीन पहनी है, प्लस जिन्होंने कैप्स पहनी है, माइनस बी इंटरसेक्शन जी हो जाएगा, कि जिन्होंने ब्लू और ग्रीन दोनों पहनी, फिर जिन्होंने ब्लू और कैप पहनी हुई है, फिर जिन्होंने ग्रीन और कैप पहनी हुई है, ये फार्मूला हमें पता है, प्लस बी इंटरसेक्शन जी इंटरसेक्शन सी, ब्लू शर्ट, ग्रीन शर्ट और कैप, ठीक है। नाउ ये चीज़ उसने आपको दी हुई है 25, ये गिवन डाटा सारा लिखा है हमने, बी भी उसने आपको दिया हुआ, फिर उसने आपको जी भी दिया हुआ, फिर सी कैप जो है वो कितने लोगों ने पहनी, ये चीज़ हमने फाइंड करनी है। ये बी इंटरसेक्शन जी, ये भी उसने दिया हुआ, 3 लिख दिया, सी 2 है वो भी लिख दिया, फिर बी और सी वो भी हमने राइट कर दिया। क्लियर। अगर आप देखो बी और जी तो वो 3 है, लिखा, फिर बी और सी कितना है, 4, वो भी लिखा, फिर बी और सी कितना है, वो हमने जी और सी वो 2 वो भी लिख दिया। उसके बाद सबकी वैल्यूज लिख दी। ये हमें नहीं दिया हुआ, अब अगर उसने हमसे ये फाइंड करवाना था ये, तो फिर हमें ये देता, अगर ये फाइंड करवाना था तो फिर ये देता। क्लियर हुई बात। अच्छा, बहरहाल इसको मैं ऊपर लेके चलता हूं आगे। देखो, ये सिर्फ समझाने के लिए बात है भाई। 25 इक्वल्स टू 19 प्लस 15 कितने हो गए, 34 हो गए, ओके। फिर -3 और -4 -7 हो जाएंगे, -2 -9 हो गए। अच्छा, प्लस एन ऑफ सी कैप्स वाला ये लिख दिया हमने, और फिर लास्ट में ये एन ऑफ बी ग्रीन और कैप्स। 34 - 9 क्या हो गया,
25 प्लस n ऑफ कैप्स, ये भी वैसे का वैसे ही आ गया। यहाँ 25 है, यही 25 नीचे, ये 25 यहाँ प्लस है, यहाँ आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा n ऑफ c, ये हमने एज इट इज राइट कर दिया। देखो 25 माइनस 25 0, और यहां पे ये हमने एज इट इज राइट कर दिया। या तो हमें ये दिया होता तो भी हम ये निकाल लेते, और या फिर हमें ये दिया होता तो हम ये निकाल लेते। तो कुछ भी, ये दोनों चीजें मिसिंग है। इसका मतलब है कि दिस क्वेश्चन इज नॉट करेक्ट, या इसमें कह सकते हैं आपके बेहतरी की गुंजाइश है, ये इसमें कोई इंप्रूवमेंट होगी, कोई चीज़ ऐड होगी। क्लियर होगी बात। ये क्वेश्चन नंबर 9। तो जो इस तरह का क्वेश्चन है 99% चांस यही है, 99.9% कि यह आपके बोर्ड एग्जाम्स में नहीं आएगा, ना ही स्कूल एग्जाम्स में किसी टीचर को देना चाहिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 यही है हमारा, क्योंकि इसमें कमी है, दोनों में से दोनों चीज़ें फाइंड करनी है, कैसे पॉसिबल है। ठीक हुआ। अब चलते हैं स्टूडेंट्स हम अगला क्वेश्चन नंबर 10 की जाने।